हेलो माय डियर हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 की ओर चलेंगे और इसमें हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करना है। तो हम इसे आसान से तरीके में हल कर लेंगे। और जैसा कि आपको थ्योरी वीडियो में दिया गया है, त्रिकोणमिति से संबंधित आप थ्योरी वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आप उस सूत्र को समझने में भरपूर सहायता मिलेगा आपको, और उस सूत्र को समझने में कोशिश भी करेंगे आप, और उसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर में आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखना है पहला क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें एक कहता है कि समकोण त्रिभुज। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का शेप बनाना पड़ेगा हमें। चलिए, ये समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या बोलता है ना कि ए बी सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी जो समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। कहा है कि जो बी है से कौन क्या है, समकोण है। तो हम समकोण दिखा दिया, जिसमें बोल दिया ए बी बराबर क्या, तो ए बराबर कितना बोल दिया, तो ए बी बराबर बोल दिया इसमें 24। क्या 24, इसका मान कितना, इसका मान हमें 24 दे दिया, इसका मान 24 पुट कर देंगे, और बी सी बराबर 7 दिया। ध्यान दीजिएगा, इसका मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें ऐसे निकालना है। पूर्ण रूप से जब हम समकोण त्रिभुज समझते हैं तो इसमें पहले थ्योरी वीडियो में भी समझाया गया है, ये आधार कहलाता है। क्या कहलाता है ये, आधार, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो बेस, और ये कहलाता है लंब, अर्थात इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, और ये कहलाता है क्या, कर्ण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम लोग आगे चलेंगे। तो हमें लंब दे दिया गया है, आधार दे दिया गया है, तो हमें क्या पूछा गया है, कर्ण पूछा गया अभी। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, और कर्ण निकालने के माध्यम से तब इस क्वेश्चन में हम आगे की ओर चलेंगे। तो पहले हम कर्ण को पता करते हैं, अर्थात एसी, एसी यानी कहे तो कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा लंब कितना है, तो लंब 24 है, 24 फुट का जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है, 7, इस 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को रूट के अंदर जोड़ने का प्रयास होंगे, तो 915 के 5 हाथ में 1, 7 चलेगा 1, 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, अर्थात ये 625 आ गया। तो हमें मालूम है कि 625 जो है ये 25 का वर्गमूल है, तो ये रूट से जब आज़ाद होगा तो ये 25 का वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात हमारा कर्ण कितना आ गया, तो कर्ण हमारा जो है ना मान, कर्ण हमारा कितना आ गया, 25 आ गया, अर्थात एसी का मान हमारा कितना आ गया, 25। कितना आया एसी का मान हमारा, 25 आ गया। इसे हम स्टार्ट में करने का प्रयास करें। ठीक, ये फिगर है, हम स्टार्ट में करने का प्रयास किए हैं। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन कहता है, कुछ पहला क्वेश्चन इसमें है इस प्रकार से कि पहला क्वेश्चन बोलता है ना, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में बोलते हैं कि साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, यानी ध्यान दिया जाए साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है। तो साइन ए अर्थात हमारा साइन ए जब पूछा जाए तो हमारा लंब दे दिया गया था, कितना लंब दिया गया था,
तो 24 आधार देगा 7 और कर्ण हमारा आ गया 25। कितना हमारा करना है 25 निकालने के बाद हमारा आ गया ये। तो साइन ए, तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। देखिए थोड़ा सा हम इसमें सूत्र को याद रखते हैं तो हमें बस बनाने में बहुत आसानी होगा। तो लंब, देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो ये देखिए ध्यान से, ये कोण के सामने वाली भुजा या नहीं है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब हो जाती है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब हो जाएगी, अर्थात कोण के सामने वाला भुजा ये है लंब ये हो जाएगा। तो आधार ये का हुआ चेंज। ध्यान रहे आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं, चेंजिंग होते रहता है उनको में। तो लंब हो गया मेरा 7 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, एक आंसर प्राप्त हुआ हमें। दूसरा है इसमें कॉस बटा, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो प्यारे छात्रों ध्यान देंगे आप, ए फिर भी इसमें ए का मान पूछ रहा है तो ए, तो ए के सामने जब हो जाओगे लंब हो जाएगी, लेकिन हमारा आधार क्या हो जाएगा तो आधार हमारा 24 हो जाएगा और कर्ण हमारा क्या होगा 25। तो आधार 24 और कर्ण मेरा कितना हो गया 25। ये पहला का कंप्लीट हुआ। इसमें एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है इसमें सर, उसे भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे और बनाने का प्रयास कर लेंगे, ध्यान दिया जाए। इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि साइन सी और कॉस सी, क्या कहता है साइन सी और कॉस सी। फिर भी वही मान हमको ध्यान रखना है सर, जब हम बोल रहे हैं आपको बार बार कि ठीक जो एंगल पूछेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी ना, मतलब कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है। तो साइन बटा सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। यदि हम सूत्र को केवल ध्यान में रखते हैं ना तो हमें बनाने में और आसान और बहुत मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा साइन सी, तो साइन सी, सी के सामने देखिए सर ये साइन, सी के सामने ये लंब हो गया और कर्ण हमारा कितना हो गया 25। तो ये 24 बटा 25 है। आगे फिर हमसे बात किया कॉस सी, तो कॉस सी, कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है सूत्र कॉस का आधार बटा कर्ण। तो ये जो सी है ना ध्यान दीजिएगा, तो इसका सामने ये लंब हो गया, तो लंब ये हो गया तो हमारा आधार तो ये हो गया सर, आधार ये हो गया हमारा, तो आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया कितना 25। आधार मेरा कितना हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया मेरा 25। तो हमारे पूर्ण रूप से पहला क्वेश्चन आसान से तरीके से कंप्लीट हुआ। बस ध्यान रहे आपको कि जो भी कोण के सामने वाली भुजा होगी वो लंब होती है, जब वो लंब होता है तो आधार चेंज हो जाता है। केवल आधार और लंब का कॉम्बिनेशन बदलते रहता है, दोनों में क्या चक्कर है कोई पता तो नहीं चलता, लेकिन आप समझ जाइए आप ध्यान से आप कि लंब कभी आधार बन जाता है और आधार का भी लंब बनता है, वो भी एंगल के स्थिति में। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन आसान से तरीके से कंप्लीट हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम इस चैप्टर में अब क्वेश्चन दूसरे की ओर। इसमें कहता है जो आकृति दी है ना, ये आकृति आपको दिख रहा है पी के बाद जो त्रिभुज समकोण, इसमें बोलते हैं कि tan p और cot r का मान निकालिए। ध्यान दीजिएगा, हम यदि वास्तविक रूप से देखते हैं इसे तो वास्तविक रूप में ये लंब दिया गया है, ठीक है, और ये क्या दिया गया है कर्ण, और हमारा बच क्या रहा है तो बच हमारे पास रहा है क्या आधार, अर्थात हमारे पास ये जो बच रहा है ना इसे हम आधार का नाम जानते हैं वास्तविक रूप से देखा जाए तब। तो क्यू आर निकालेंगे, आधार बराबर आधार बराबर है ना, आधार बराबर आधार, यानी इस फिगर के माध्यम से चलेंगे तो क्यू आर बचा हुआ है। तो आधार का सूत्र हम जानते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
अर्थात ध्यान दिया जाए कर्ण की जगह पे कितना है 13, जिसे हम तो 13 का स्क्वायर करेंगे इसे, माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब की जगह कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान दिया जाए 13 का स्क्वायर करेंगे तो जब 13 में 13 से 2 बार गुना करेंगे ना, तो 13 में 13 से गुना करने पर 169 होता है, और जब 12 को 12 से गुना किया तो 144 होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से घटाने का प्रयास कीजिए, ये 25, अर्थात 25 किसका और मूल संख्या है, तो 5 का है। अभी तो हमारे यह आधार निकला, अर्थात क्यू आर का मान निकला। किसका मान निकला हमारे पास, ये क्यू आर का मान निकला, यानी कहा जाए तो क्या पता किया हम, पूर्ण रूप से आधार पता किया। ध्यान दीजिएगा, आधार पता कर लिया, तो अब हमारा सिचुएशन चालू होता है। हमारा सिचुएशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब 10p माइनस cot r, इसका मान निकालेंगे 10p माइनस cot r। तो 10 बड़ा सूत्र होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, माइनस कॉट जस्ट इसका 10 का उल्टा होता है, आधार बटा क्या होगा ये लंब। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने जो बात हमारा ये है कि 10p अर्थात p के सामने जो ये वाला हम लोग निकाल के लाए, इसमें कितना लाया निकाल के, जो हम इसे निकाल के लाए ना अभी फिलहाल 5, तो ध्यान देने जो हम लोग का बात है कि 10p के सामने, p के सामने जो ये एंगल आ रहा है ये लंब हो गया, तो लंब को जगह पर लंब लिख दिया 5। आधार कितना, तो आधार हमारा यह बन गया 12, माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर चलेंगे हम लोग। अब कॉट आर से बात कर रहा है, तो आर के सामने ये वाला भुजा क्या होगा लंब। हम बता रहे हैं बार बार आपको, कौन के सामने वाली भुजा ठीक क्या होती है लंब होती है, तो लंब हो गया कितना 12, तो आधार कितना हो जाएगा आधार 5। अब हमें सिंपल यहां पर क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन तो आना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, तो 12 और 12 का एलसीएम लेंगे हम, तो ये 12 होगा, ये 5, ये 5। ध्यान दीजिएगा, जब 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा बटा 12, इसका मान क्या प्राप्त होगा 0, क्यों, क्योंकि 0 में किस संख्या से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है, और हमारा ये मान निकल के आ गया। तो आसान से तरीके से हम दूसरा भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हम कह रहे हैं बार बार कि बहुत आसान चैप्टर है, बस केवल आप सूत्र को ध्यान में रखते हैं ना, तो इस चैप्टर में कोई दम नहीं और ये कोई परेशान नहीं कर सकता है आपको। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है ना कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित में समझते क्या होता है, मतलब ज्ञात करना होता है, निकालना होता है या प्राप्त करना होता है, या इसको आप लिख सकते हैं ज्ञात भी कीजिए। ठीक है, इसे लिख सकते हैं आप ज्ञात भी कीजिए, परिकलित की जगह पर ज्ञात भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप परिकलित भी कर सकते हैं, ज्ञात भी कर सकते हैं। ये धमकी देने की बात कर रहा है, ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो हम लोग आसान सा तरीके से हम लोग इसे बना लेंगे मैथ को, कुछ भी कहे। चलिए देखिए, साइन ए बराबर 3/4 बोल रहा है, साइन ए बराबर कितना 3/4। ध्यान दीजिएगा,
साइन का सूत्र क्या होता है? तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो अब आपको यह ध्यान देना है ना कि लंब हो गया इसका 3 और कर्ण कितना हो गया इसका 4। ध्यान दीजिएगा, लंब कितना हो गया इसका 3, लंब कितना हो गया इसका 3 और कर्ण कितना हो गया इसका 4। तो अब बताइए, लंब और कर्ण की बात हो गया यहां पर, तो लापता कौन हो गया? तो लापता आधार चल रहा है, तो उसको पता कर लेंगे हम लोग। तो आधार बराबर पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले तो आधार निकालना पड़ेगा ना हमें। जब तक आधार नहीं निकालेंगे तब तक हम इसे कैसे मान निकाल पाएंगे आगे। तो आधार बराबर वाट, हमारा आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। चलिए, देखने जो बात है मगर आधार बराबर सूत्र होता है ना जी। क्या होता है आधार बराबर सूत्र? तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार सूत्र क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए, कर्ण, तो कर्ण का मान कितना? तो कर्ण का मान 4, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे। लंब का मान है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे। ये जो हमारा निकल के जो मान आएगा, किसका मान आएगा? आधार का मान आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर बच्चे 9। तो 16 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा? रूट 7। रूट 7 को हम तोड़ नहीं सकते आसान तरीके से, तो हम इसे रूट में रहने देंगे। चलिए, आधार का मान हमारा कितना आ गया? तो आधार का मान मेरा आ गया कितना? रूट 7। आधार का मान कितना आ गया मेरा? रूट 7 आ गया आधार का मान। ठीक है, तो हमें आधार पता हो गया, लंब पता हो गया और कर्ण पता हो गया। तो हमें क्या मान निकालने को बोला? अब उसे निकाल देंगे, आसान सा तरीके से निकाल देंगे। चलिए, अब क्या बोला? बोलता है बताइए cos a का मान कितना होगा। अब क्या बोला ना, cos a का मान बताओ, बताइए cos a का मान इसको। तो cos बराबर सूत्र क्या होता है? cos बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है सूत्र इसमें? आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है सूत्र इसका। तो आधार हमें कितना? आधार देखिए, आधार कितना है? रूट 7। और कर्ण कितना आया? तो कर्ण था 4। तो एक आंसर हमें मिला रूट 7 बटा 4। लेकिन एक और इसमें मान पूछ रहा है, tan a का मान पूछ रहा है। तो tan a का ही मान निकाल लेंगे। पुनः tan a बराबर, तो tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार होता है सूत्र। क्या होता है tan का सूत्र? लंब बटा आधार। tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, लंब का मान हमारे कितना? 3। आधार का मान कितना मेरा? तो रूट 7 आया। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ सर इसका। तीसरा भी आसान सा तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेना।
बस केवल आपको सूत्र को ध्यान में रखना है और आसान से तरीके से सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे आप लोग। अब चलेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। तो इसमें चौथा क्वेश्चन कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर 8। ध्यान दीजिए कुछ कंडीशन इसमें बोल रहा है 15 कॉट ए बराबर कितना बोल रहा है 8। चलिए तो ये क्या है, ये कॉट ए। अब बताइए 8, ध्यान दीजिएगा ये गुना में है ना इधर, तो जब बराबर को उधर जाएगा तो ये किस में जाएगा, तो बटा में जाएगा अर्थात भागा में चल जाएगा। तो अब तो हम लोग कुछ आसान और हो गया। तो कॉट बराबर सूत्र होता है जस्ट tan का अपोजिट कॉट का सूत्र होता है। जैसे tan का होता है लंब बटा आधार, तो इसका सूत्र क्या होगा, आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होगा, लंब। तो आधार बटा लंब होता है। तो आधार का मान हो गया 8 और लंब का मान कितना हो गया 15। आधार का मान कितना हो गया 8, ध्यान दीजिएगा आधार का मान कितना 8, लंब का मान 15। चलिए तो बच क्या रहा है, आधार और लंब की बात हो रहा है तो यहाँ अनुपस्थित कौन हो रहा है, तो कर्ण है जो अनुपस्थित हो गए, तो इन्हें भी बुलाना चाहिए अर्थात इन्हें भी पता करना है कि कहाँ है। चलिए तो इनके बारे में, कर्ण के बारे में सूत्र हम लोग जानते हैं। कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस और क्या, तो आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा लंब का मान कितना है, लंब का मान 15, तो 15 का स्क्वायर किया जाएगा प्लस आधार का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर होता है कितना 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। दोनों का जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये 5 और 4 कितना होगा, ये 9, 6 2 8, 2 का 2, अर्थात हमें दोनों को जोड़ने को प्राप्त कितना होगा 289। तो 289 जो है ना ये 17 का वर्गमूल है। 289 का वर्गमूल कितना है 17। तो हमारा कर्ण कितना निकल गया, ये 17 निकला हमारा कर्ण। हमारा कर्ण कितना निकला, तो 17। ध्यान दीजिएगा हमारा जो कर्ण निकल गया है कितना आगे कर्ण हमारा 17 आ गया। चलिए कर्ण मेरा कितना आया निकल के 17। तो हमें किसका मान पता करने बोला है, तो सेक ए और साइन ए का मान पता करने बोला है। तो चलिए ना पता तो कर ही लेंगे हम लोग, क्योंकि जब यहाँ तक मान निकालने वाले सेटिस्फाइड हो गए तो इसे भी निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा आगे किसकी बात कर रहा है, साइन ए का बात कर रहा है। अब साइन ए, तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है, साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है,
लंब का मान है 15 और कर्ण अभी निकल के आया 17। तो एक आंसर मुझे ये प्राप्त हुआ, sin A का मान प्राप्त हुआ 15/17 अर्थात लंब बटा कर्ण। और अब sec A का मान, पुनः sec A बराबर, तो sec A अर्थात कहा जाए तो ये cos का जस्ट अपोजिट होता है। तो cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो sec का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान आया हमारे पास अभी 17। आधार का मान है 8। तो ये भी दूसरा आंसर हुआ। मतलब पूर्ण रूप से कहा जाए तो आसान से तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। केवल सूत्र को ध्यान में रखिए आप और बाकी क्वेश्चन को हल कीजिए, आप सॉल्यूशन की ओर पहुंचते हैं, आंसर पर पहुंच जाएंगे। अब चलेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन में कहता है कि सेक थीटा बराबर कितना दिया गया, 13/12। क्या दिया गया, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। ध्यान देंगे, सेक का सूत्र क्या होता है, एक कॉस का अपोजिट होता है। जैसे कॉस का सूत्र आधार बटा कर्ण, तो इसका सेक कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या, आधार। ध्यान दीजिएगा, एक इसका मान हो गया कर्ण का, एक इसका मान हो गया आधार का। चलिए, तो अब कर्ण और आधार का पता कर लिए, तो कौन सा गायब हो रहा है, लंब गायब हो रहा है ना। लंब गायब है तो लंब को पता करेंगे, उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। यानी लंब को हम लापता है तो उसको पता करिए कि कहाँ गए हैं। चलेंगे, तो लंब का सूत्र लगाएंगे। देखेंगे लंब बराबर, तो लंब बराबर सूत्र होता है ना, लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए, अब ध्यान दिया जाए, कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है 13। तो 13 पुट करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे हम। आधार जब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम। यानी 13 का स्क्वायर देखा जाए तो क्या होगा 169, और 12 का स्क्वायर कहा जाए तो 144। जब माइनस किया जाएगा तो दोनों के मान कितना बचेंगे, 25 बचेगा। और 25 का वर्गमूल कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 5 प्राप्त होगा। तो अब बताइए आप, किसको लापता था, लंब लापता था। लंब पता करिए हम लोग, कितना आ गया लंब आ गया कितना, 5। लंब हमारे पास 5 आ गया। कर्ण दिया हुआ है, ये है कर्ण, कितना दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है 13 और आधार, तो आधार भी दिया हुआ है। आधार देखिए क्या है 12। तो बस हम लोग को मान बैठाना है और बना देना है।
ध्यान दीजिएगा, हमें कुछ मान निकालने के लिए कहा है। चलिए अब हम चलेंगे सभी अंतरिकोणमितीय अनुपात के पास। कहता है कि अंतरिकोणमितीय अनुपात अर्थात चेक को छोड़कर सभी को निकालिए। अब बारी बारी चलेंगे हम। साइन थीटा बराबर चलेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण, अर्थात जो लंब बटा कर्ण का सूत्र होता है तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होगा कितना? तो लंब 5 और कर्ण कितना? 13, तो 5/13 एक आंसर प्राप्त होगा। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है? तो आधार का मान अभी हम लोग के पास 12 है और कर्ण का मान कितना है? 13। देखिए आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13। अब क्या? तो tan का मान निकालेंगे हम लोग। tan का मान tan थीटा बराबर, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है? तो लंब का मान देखिए यहां से 5, लंब का मान 5, आधार का मान कितना? 12। चलिए साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, tan थीटा निकालिए। तो tan साइन उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो हम लोग कॉसेक थीटा निकालेंगे। कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब तो 13/5 हो जाएगा। अब उसके बाद tan, तो tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है? लंब का मान 5 और आधार का मान कितना? 12। अब एक और बच रहा है, सॉरी हम tan का निकाल चुके थे पहले, पुनः फिर भी tan का निकाल दिए तो कोई बात नहीं, देखा जाए। अब cot का निकालेंगे हम, cot थीटा का, cot थीटा बराबर, तो cot थीटा सूत्र होता है आधार बटा लंब। क्या होता है cot थीटा का सूत्र? आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब, आधार का मान 12, लंब का मान कितना? 5। ये हमें आंसर प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये भी हमारा आसान से तरीका से और आसान शब्दों बन गई। देखेंगे बस हमें सूत्र का कमाल है, बाकी तो हम बना ही लेंगे सर आप लोग भी। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण। ठीक है, ध्यान देना है, कोण ए और कोण बी दोनों क्या बता दिया? न्यून कोण। जहां कुछ कंडीशन बता रहा है कि cos ए बराबर क्या बता रहा है? cos बी, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। यही कंडीशन दे गया है।
तो इसी से दिखाना है कि कौन ए बराबर कौन बी सिद्ध करना है। चलिए कुछ लिख लेते हैं बात को, देखेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कि कौन ए और कौन बी का ऐसा कौन है? न्यून कोण। कौन ए और कौन बी कैसा कौन है? न्यून कोण है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है? कॉस बी दिया हुआ है। ये सारे चीज दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध यही करना है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है हमें कि कौन ए बराबर कौन बी। कौन ए बराबर कौन क्या करना है? कौन बी सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ कंडीशन इसमें है। समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। समकोण त्रिभुज की बात कर, समकोण त्रिभुज से बात करेंगे। चलिए, इस समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज। चलिए, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या कहता है कि देखिए ध्यान से, कोण ए और ये कोण बी न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, अतः ये तीसरा जो होगा समकोण होगा, है ना। चूंकि हमारा त्रिकोणमिति जो होता है समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। तो कोण ए और कोण बी को हम लोग न्यून कोण दिखा दिए। लेकिन अब चलते हैं तरफ, हम लोग थ्योरी से चलते हैं। तो सॉल्यूशन क्यों चला जाएगा, देखेंगे। इतना चीज हमें क्या करना था, ये दिया हुआ था। ठीक है, कंडीशन में इस समय ठीक है। हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं ना, इसका तो देखना है। जब cos ए बराबर cos बी, जब cos ए बराबर क्या दिया हुआ है? cos बी। तो हम लोग सूत्र पता है, cos ए और सूत्र क्या होता है? तो cos सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है सूत्र? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो सर इधर भी तो सूत्र ये भी होगा, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए और यहाँ बी एंगल है, एंगल को देखते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए, cos ए, तो ए का सामने देखिए ध्यान से, ये सामने क्या हो जाएगा? ये हो गया लंब, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार हमारा क्या हो गया? AC बटा कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या हो गया? AB। ध्यान देने जो बात है। अगला cos B, तो cos B को देखना है हमको ध्यानपूर्वक। ये cos B है और इसका सामने ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। तो हमारा आधार ये हो जाएगा, है ना, और कर्ण ये है ये। तो आधार कौन हो गया? BC, आधार हो गया BC, और कर्ण कौन हो गया? AB।
चलिए अब ध्यान देना है कि देखा जाए यहाँ ए बी से भी चल जाएगा क्योंकि बटन है ना, तो काट के दिखाने से ज़्यादा फायदा है कि सर आप काट के नहीं दिखाएं। आप काट भी सकते हैं, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप काट भी देंगे कि ए बी से भी कट जाएगा, हम तो कहेंगे आप नहीं काटिए, ऐसे आप समझ ही जाएंगे कि ए बी से भी चला जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, हम काट के दिखा रहे हैं आपको, लेकिन आपको काटना मना है। अब डायरेक्ट लिखेंगे ए सी बराबर इधर बी सी। तो ध्यान दिया जाए, जब बराबर भुजा जो होती है ना, तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर। यहाँ पर एक थ्योरी लागू होता है कि बराबर भुजा के ठीक सामने वाला भी कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। कहेंगे चूंकि बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने वाले कोण क्या होती है, बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने वाले कोण क्या होती है, ठीक बराबर होता है। आपको ये बता रहे हैं। बराबर भुजा के सामने वाली कोण क्या होती है, बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, एसी का सामने देखो ध्यान से, ये जो एसी दिख रहा है ना आपको, एसी ये जो दिख रहा है एसी आपको, यहां से एसी है ना, इसका सामने वाले कौन क्या है, तो बी। कौन सामने इसका क्या है, कौन बी है, बराबर दीजिए। और ये है बीसी, तो बीसी के सामने वाले कौन क्या है, तो बीसी के सामने वाले कौन क्या है, ए। तो इधर कौन ए, आप इसे स्थान चेंजिंग करके लिख लेंगे आप, कौन कि कौन ए बराबर कौन बी। और हमें यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, हमारा प्रूफ हो गया सर, ठीक है। तो हम लोग इसे छठा का भी आसान तरीके से देख लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हमारा छठा क्वेश्चन भी आसान तरीके से कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग सातवां क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। तो हम चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। केवल सूत्र आप ध्यान में रखिए, आप बाकी बात सब बंद चलेगा। हम लोग सातवां क्वेश्चन, तो देखा जाए इससे पहले हम पांचवां क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन और बाकी बात सारे क्वेश्चन हम लोग आसान तरीके से कर लिए। तो इस क्वेश्चन में भी सर आसान तरीके से ही करेंगे हम लोग। देखने में इतना बड़ा लग रहा है ना, क्वेश्चन में दम नहीं है। आप पूर्ण रूप से आप केवल थ्योरी पे चलिए ना, आपको थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए और सूत्र कंप्लीट होना चाहिए, बाकी बात क्वेश्चन का क्या औकात है। चलिए देखा गया, लिखा गया कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या लिखा गया, कॉट थीटा बराबर कितना लिखा गया, ये 7/8। चलिए तो कॉट थीटा जब दिया गया तो कॉट थीटा का सूत्र हम लोग को पता होना चाहिए। तो टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। तो टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या होगा, आधार बटा लंब। क्या होगा इसका, आधार बटा लंब होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो जब आधार और लंब आन के बात ही कर रहे हैं, तो कर्ण जहां पर भी लापता है उसको कर्ण को पता करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो कर्ण की बात नहीं हो रहा, अर्थात कर्ण गायब है यहां से, तो कर्ण को पता कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण बराबर सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर सूत्र कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जानते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, लंब का मान दिया गया, लंब का मान दिया गया सर आपको 8, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, और आधार का स्क्वायर दिया गया 7 का मान दिया गया आधार का, तो 7 कीजिए। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर कितना, ये 49। 9 4 13 के 3 हाथ में 1 10 1 11, रूट के अंदर 113, ये टूटेगा नहीं, इसे रूट में ही छोड़ देगा आसान तरीके से। अब कुछ कंडीशन बोलते हैं हमारे पास, कुछ कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन में बोलता है ना कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आता है इसका। अब बोलते 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिएगा, बोला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये सूत्र कहता है, ये बोलता है बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सूत्र पे, बहुत बचपन से पढ़ते हैं हम लोग कि a प्लस बी और ये a माइनस बी। देखने में जस्ट लग रहा है कि सेम लिखा हुआ, लेकिन केवल प्लस माइनस का डिफरेंस हो रहा है, प्लस माइनस का अंतर चल रहा है। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो एक बार a प्लस बी और a माइनस बी क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र होता है ना। तो एक बार हम लोग 1 का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस एक बार साइन थीटा का स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा ही लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, ये राइट होगा। यदि इस प्रकार से लिखते हैं ना कि साइन थीटा स्क्वायर, तो आपको रॉन्ग में चला जाएगा। इस प्रकार से लिखना आप लोग को, आपको इस प्रकार से लिखना है, इस पर ध्यान देना है आप लोग को। चलिए, ठीक इसी प्रकार से नीचे भी देखा जाए इसका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब मान बैठाया जाए, हमारा मान बैठाया जाए और मान बैठा कर हमारा मान निकाल दिया जाए। चलेंगे आगे की ओर देखा जाए। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना 1। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है 8, कर्ण का मान कितना है रूट 113, है ना। कर्ण का मान कितना है रूट 113। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस, फिर कॉस स्क्वायर, कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है 7, तो 7 और कर्ण का मान कितना है 113। और यह स्क्वायर की बात करता तो स्क्वायर देंगे, और यहाँ भी स्क्वायर की बात करता तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे। चलिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोगों को। चलिए, 8 का स्क्वायर 64, और जब रूट 113 का स्क्वायर कीजिएगा ना, देखिए ध्यान से, 113 ऐसे है रूट के अंदर, यदि इसका स्क्वायर करते हैं ना तो यह स्क्वायर से रूट जाता है, तो बच जाएगा कितना 113। तो ये केवल 113 बचेगा यहाँ, ठीक है। कितना बचेगा 113 बटा
इसी प्रकार से 1 7 का स्क्वायर कितना 49, फिर बटा कितना 113। ध्यान दीजिएगा 13, इसको आप बटा 1 भी देख सकते हैं, इसका भी बटा 1 देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 113 113 का एलसीएम 113 होगा। चलिए 113 में 64 आइए, और ये मेन दीजिए सर, मेन लाइन ध्यान दीजिएगा, ये मेन लाइन है बटा का। अब हमारा देखना है यहाँ पर, चलिए ध्यान देना है 113 113 का एलसीएम कितना होगा 113। अब 113 अरे कितना 49। ध्यान दीजिएगा या 113 से 113 चल जाएगा, जाएगा बिल्कुल। 113 नीचे बटा में 113 भी बटा में चल जाएगा। तो ऊपर बताइए 113 में से 64 घटेगा तो ये 9 और ये 4, और नीचे कितना बचेगा तो 113 से 49 कितना बचेगा ये 4 और ये 6, अर्थात इसका एक वो आया कितना 49/64। हालांकि आंसर कितना मिला हमें 49/64। इसमें एक और कंडीशन का है, इसमें एक कंडीशन और है, दूसरा कंडीशन में बोलता है इसमें कि कॉट स्क्वायर का मान निकले, दूसरा है प्रश्न है इसका, कॉट स्क्वायर का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, चूंकि ये tan का व्युत्क्रम है, तो आधार बटा लंब, आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। हमारा इसका ही मान कितना आ गया, दूसरा का ही मान भी कितना आ गया 49/64। तो हमारा ये प्रश्न आसान से तरीके में कंप्लीट हो गया, केवल सूत्र का कमाल है, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। कहता है चेक आउट a बराबर 4, तो जांच करना है कि क्या इतना बराबर ये हो पाएगा कि नहीं, है ना। हम लोग जांच करेंगे इसको। सबसे पहले इसमें कुछ कंडीशन बोल दिया है, 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर कितना है ये 4 है। तो यहाँ पर इसे रोकने का प्रयास करेंगे cot a को, cot a को जब हम रोकने का प्रयास करते हैं तो आप बताइए इधर 3 गुना में है तो किसमें होगा ये भागा में। तो हम लोग tan का सूत्र जानते हैं, tan का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी tan का सूत्र लंब बटा आधार। तो cot का सूत्र क्या होगा, तो cot का सूत्र जो होगा ना ये आधार बटा लंब हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट किसका अपोजिट है tan का। तो ये आधार का मान हो गया और ये किसका मान हो गया लंब का। आधार और लंब यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अनुपस्थित कौन हो रहा है, अनुपस्थित कर्ण हो रहा है। तो हम कर्ण की भी बात करेंगे, तो कर्ण बराबर कुछ वाट, अर्थात कर्ण ही लापता है, इनको हम पता करेंगे इसलिए कहाँ घूम रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का सूत्र, कर्ण बराबर, तो जानते हैं हम ये कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा तो लंब का मान इसमें कितना दिया गया, लंब का मान दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और आधार का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना, बच्चे को ही पता होगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो दोनों को ऐड करने पर कितना होगा ये, दोनों को ऐड करने पर कितना ये 25 होगा। तो 25 किसका वर्गमूल है 5 का वर्गमूल है,
ठीक है, अर्थात हमारा कर्ण कितना निकल गया, तो कर्ण हमारा निकल के वैल्यू आ गया 5। ध्यान दीजिएगा, कर्ण जब 5 आ गया ना, तो हमें जो कंडीशन बोल रहा है उस कंडीशन को लागू करेंगे और जांच करेंगे क्या ये मान सत्य आ रहा है, बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, इस कंडीशन पर हम लोग खरा उतरेंगे। चलते हैं, इस कंडीशन को भी लागू करके देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन के बारे में हम लोग को लागू करना है। चलिए, तो हमारा कंडीशन है, हमारे सामने फेस करना है कि जो दिया गया है ना, अब चलते हैं इसमें हम लोग। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर दिया गया है क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखना है दोनों को मान, जब हम दोनों को वैल्यू को बैठाएंगे, सूत्र के माध्यम से हम पुट करते हुए जब दोनों को वैल्यू को बैठाएंगे तो हमें देखना है कि क्या दोनों का मान सही आपस में दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। यदि बराबर आया तो बोलेंगे हाँ, बराबर नहीं आया तो बोलेंगे नहीं। बस हमें यही लागू करना है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना है आपको। तो 1 एक माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन का मान कितना, सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना 3, आधार का मान कितना 4, स्क्वायर है, स्क्वायर से बात करेंगे, बटा 1 प्लस, यही वाला बात, इसको केवल प्लस ले देंगे, चलिए बराबर आगे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का मान क्या था, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा जब कर्ण होता है तो आधार का मान है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। इसका स्क्वायर बोलता है तो स्क्वायर करना देना। साइन वर्ग था लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। यहां भी प्रश्न में स्क्वायर की बात कर रहा है तो स्क्वायर करेंगे इसको हम लोग। बस हमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना ये 16 बराबर 4 का स्क्वायर कितना ये 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 होगा, बिल्कुल होगा। कुछ नहीं तो इसके अब नीचे बटा 1 दीजिए, इसके नीचे बटा 1 दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। 16 और 1 कैल्सियम कितना होगा 16। ध्यान दीजिएगा, ये 16 और ये माइनस 9 बटा ये 16 प्लस 9 बटा कितना ये 16 होना चाहिए। चलिए आगे ध्यान दे दें। ये मेन बटा है, चलिए ध्यान देंगे आप लोग। हम अब इधर भी ध्यान दीजिएगा, 25 और 16 कैल्सियम कितना होगा 25,
25 और 25 को तुम 25, ये 16 और ये -9। ध्यान देने जो बात हमारे पास है ना, ध्यान देने जो बात है हमारे पास कि ये सर इसको बचने नहीं देगा। ये बटा में 16, ये बटा में 16, ये कहानी खत्म, इसको हो जाएगा। 16 में से बताइए कि जब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 16 में से ये 9 जाएगा ना, जब 16 में से 9 जाने का प्रयास करेगा तो कितना बचेगा? ये ध्यान दीजिएगा। जब ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। बचेगा। और 16 ना कितना हो गया नीचे? 25। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर भी 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। और नीचे कितना? ये 25। ध्यान दीजिए, इधर भी सर 7/25 और उधर भी कितना मान आ गया? 7/25। दोनों का मान क्या आ गया? यहाँ पर बराबर आ गया। तो दोनों का मान जब बराबर आ गया तो कुछ कंडीशन यहाँ पे फॉलो करने बोल रहा था, तो कंडीशन को क्या करना है? लिख देना है। इस कंडीशन को लिख देना है, ठीक है। तो लिख दिया जाए कंडीशन को। इस कंडीशन में कुछ बात कर रहा था, चलिए इस कंडीशन में जो बात कर रहा था ना, तो कह रहा था कि हाँ बताइए कि जांच कीजिए इतना बराबर इतना है या नहीं। लेकिन हाँ सत्य है, हाँ है, क्या लिख देंगे? हाँ बराबर है। हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। क्यों? दोनों तरफ मान बराबर आ गया ना, तो बिल्कुल बराबर है। बस कुछ नहीं करना है, सूत्र का कमाल है, बाकी बात। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इससे पहले सारे क्वेश्चन आसान तरीके से कर रहे हैं हम लोग, बस सूत्र का कमाल है और बाकी आपका हुनर, जो आपको कैलकुलेशन है उसका भी कमाल है कुछ। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन में क्या रहा है? ये कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, अब तो त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। मान लिया समकोण त्रिभुज एबीसी, उसके बाद क्या बात का फिर भरते हैं कुछ। ये समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें बोल दिया ना कि कोण बी क्या है? समकोण, तो बी समकोण दिखा दिए। चलिए आगे बोलता है कि tan a बराबर, इसमें tan a बराबर मान दे दिया है, कुछ कंडीशन दे दिया इसमें। tan a क्या दे दिया इसमें? tan a बराबर, ध्यान दीजिएगा, इसमें tan a का मान दे दिया, कुछ tan a का मान दे दिया। tan a का मान दिया, तो tan दिया, तो tan से ही बात करें हम। चलिए tan a का मान दे कितना दिया है? tan a बराबर 1/√3, अर्थात tan बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये लंब
और ये क्या, आधार। अब इंडिकेट करने के लिए कर रहे हैं इसे हम, ये लंब आधार। तो गायब कौन हो गया, कर्ण गायब हो रहा है। तो चूंकि ध्यान दिया जाए वास्तव रूप में ये लंब होता है तो ये 1 होगा, ये आधार होता है तो ये √3। तो हमको ये लापता जो है ना कर्ण, इन्हीं को पता करना है हमको। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जानते हैं हम लोग इसका मान। चलिए, लंब का मान है सिर्फ 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, आधार का मान है √3। अब बताइए आप, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1, और यह स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, √3 में कितना होगा ये 4, तो इसका वर्गमूल कितना होगा पूरा ये 2। यानी हम कर्ण पता कर लिए, कितना है हम लोग का कर्ण, कर्ण कहा जाए तो क्या, AC। कर्ण कहा जाए तो क्या हम मान निकाले, AC का मान कितना निकाल लिया हम लोग, AC का मान कितना निकाल लिए, 2। तो हमें पहला कंडीशन में चलना है, देखिए यहाँ ध्यान से, AC का मान हम कितना निकाल लिए, 2 है ना। तो AC का मान हम लोग 2 निकाल लिए, इसे साइड करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, हम लोग इसका मान क्या करें, निकाल के इसका मान लाए हम लोग, बाद में आया, ठीक है। अब यहां में सूत्र में बैठा देना और क्या, तो साइन A और कॉस C, तो A तो साइन A के सामने लंब बटा कर्ण, ध्यान दीजिएगा, लंब बटा कर्ण गुने ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण प्लस आधार बटा कर्ण गुने लंब बटा कर्ण, यह सूत्र होता है। बस हम लोग एंगल का खेला यहाँ पर, AC मतलब कोण का सामने वाले भुजा हम लंब होती है, हम बार बार बता रहे हैं आप लोग को कि जो भी कोण के सामने की बात करेगा। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, लंब A का बात कर रहा है तो साइन A के सामने लंब ये हो जाएगा, तो √3 कर्ण कितना 2 गुना आधार cos C, तो cos C के सामने जब A होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, cos C का सामने जब ये क्या हो जाएगा, cos C का सामने ये हो जाएगा लंब, ठीक हो जाएगा आधार, तो √3 बटा कर्ण कितना फिर 2 प्लस, अब cos A, फिर यहाँ ध्यान दिया जाए cos A, तो cos A का सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार कितना 1 और कर्ण कितना 2, साइन C, तो फिर भी ध्यान देना आपको साइन C, तो C यहाँ पर है, इसका सामने लंब का वैल्यू ये हो जाएगा 1, तो 1 दे देंगे, और कर्ण का वैल्यू 2। अब कुछ नहीं, हमें क्या करना है, सिंपल वे में कैलकुलेशन कर देना है। √3 में √3 तो कितना देता है, √9, और 2 दूना ये 4,
1 और 2 दूना ये 4। √9 का मतलब होता है ये वर्गमूल होता है 3 उसका। अब ध्यान देना आपको, 4 एक लघुत्तम कितना 4, तो ये 3 + 1, तो ये 4/4 कितना हो जाएगा ये 1। देखो हमारा आंसर कितना आया 1 आया। ध्यान दीजिएगा हमारा आंसर कितना आया 1। हमारा आंसर ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं, इसमें एक और सूत्र है, ठीक है, एक और प्रश्न की बात किया है इसमें। चलिए अभी हम पहले प्रश्न को ही सॉल्व किया इसमें, ध्यान दीजिएगा, जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम बार बार। ठीक है, चलेंगे इसे जगह पर सेटअप करने का प्रयास करेंगे, चलाएंगे हम। ध्यान दीजिएगा, बस अकबकाने की बात नहीं है, आना जाएगा, सब बन जाएगा, थोड़ा सा जगह का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा सिलेक्ट नहीं हुआ था ना, बस थोड़ा सा और बन जाएगा अब। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब अगले कंडीशन की ओर है। दूसरा प्रश्न इसमें ये बोलता है ना, ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न इसमें ये बोलते हैं कि cos A sin cos A और cos C, ठीक है, माइनस sin A और sin C, माइनस sin A और sin C, sin A और sin C, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ही मान वैल्यू पुट कर देंगे हम, आंसर प्राप्त कर लेंगे इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये, तो cos A, cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो A का सामने ही जो होगा ना ये लंब हो जाएगा, तो आधार होगा 1 और कर्ण होगा 2। फिर cos C, तो cos C का सामने लंब ये हो जाएगा, तो आधार होगा √3 और कर्ण होगा कितना 2, माइनस sin A का सामने लंब हो जाएगा ये, तो लंब बटा कर्ण, तो √3 बटा 2 गुना sin C के सामने से लंब ये हो जाएगा बटा कर्ण। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बस √3 गुना 1 √3 और 2 दूना 4 माइनस √3 एकम √3 और 2 दूना 4। चलिए हमारा काम यहाँ पर बन गया है, ये प्लस में ये माइनस में, ये कट जाएगा बराबर ही, कितना आ जाएगा भाई 0,
है ना। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान तरीके से एकदम फुलफिल तरीके से कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान तरीके से कंप्लीट है। आप इसे चाहेंगे तो फिर सूत्र के माध्यम से आप भी सॉल्यूशन की ओर पहुंच सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे 10वां क्वेश्चन की ओर। इसमें एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए समकोण त्रिभुज है ये। अब देखिए समकोण त्रिभुज को कुछ नाम बोला, बोले ये P Q और ये क्या R। इसमें कुछ कंडीशन बोलता है कि PR प्लस QR बराबर PR प्लस QR बराबर PR प्लस QR बराबर क्या बोल दिया 25। ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको PR को इधर रोकने का प्रयास करें तो क्या होगा, ये 25 और ये प्लस में QR बराबर को उधर किसमें होगी, माइनस में QR हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, PQ का मान दिया गया है 5, अरे क्या 25 माइनस QR। चलिए एक हम पाइथागोरस प्रमेय से एक सूत्र पढ़ते हैं। चलिए क्या पढ़ते हैं, कर्ण बराबर अर्थात कर्ण बराबर क्या है, PR है। तो कर्ण सूत्र जानते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं सूत्र में, जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर जानते हैं हम लोग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सूत्र जानते हैं। तो कर्ण की जगह कितना है, 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब की जगह कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे। आधार, आधार जब क्या है QR ही है, तो QR का स्क्वायर। अब ध्यान दिया जाए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो QR जाए तो QR स्क्वायर कीजिएगा बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये 25 प्लस QR स्क्वायर है, तो QR स्क्वायर देंगे। अब ध्यान देना हम लोग यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 है ना। चलिए माइनस 25 दूना 50 QR प्लस QR का स्क्वायर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बराबर के उधर कुछ नहीं बचा दे, सारे के उधर लेकर आ जाएंगे। तो ये प्लस में 25 है, बराबर के इधर किस में होगा, ये माइनस में, और ये प्लस में QR है, बराबर के इधर किस में होगा, ये माइनस में। इस प्रकार से हो जाएगा ये। चलिए अब ध्यान दिया जाए, कि ये 625 में से जब 25 चले तो ये 600 बचेगा, है ना। और ये QR स्क्वायर प्लस में, QR स्क्वायर माइनस में, कहानी खत्म इसका हो गया।
अब ध्यान दीजिएगा, बराबर का साइन, तो ये माइनस में 50 क्यू आर है, बराबर को उधर चल जाए तो किसमें होगा ये प्लस 50 क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, इससे पर कट जाएगा, ये 12 50 60 था, तो 12 और कट जाएगा पर, तो क्यू आर का मान कितना आ गया हमारे पास 12। क्यू आर का मान कितना आ गया हम लोग के पास 12। ठीक है, तो हमारे पास क्यू आर का मान आ गया 12। जस्ट इसको हम लोग अभी लाए हैं। तो अब बताइए पी आर का मान कितना होगा, जब 25 में से सर 12 हम लोग जब चलिए जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग के पास 13 बच जाएगा। कितना बचेगा 13। कितना बचेगा हम लोग के पास 13 बचेगा। तेरह बचेगा। हमारे पास यहाँ था क्या, क्यू आर माइनस में था ना, चलिए क्यू आर था माइनस में, तो इसमें से जब 12 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 13 बचेगा। क्या बचेगा 13, हमारे पास 13 आ गई। अब हमें इस वैल्यू से मतलब रहेगा, ठीक है, हमें इस वैल्यू से कोई लेन देन नहीं है, अब हमारा इस वैल्यू से मतलब हो गया। चलिए अब ध्यान देने जो बात हमारे पास है, कंडीशन में कुछ बात कर रहा था, कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, तो उसे भी हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे ना, जो पूछा था उसको निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए अभी ऐसे रह देंगे हम, कुछ जगह एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान देना, हम लोग को पूछ रहा था क्या, पहला साइन पी का मान पूछा। चलते अब साइन पी, तो साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना, पी का सामने लंब का मान हो गया 12 और कर्ण का मान कितना 13, तो हमारा एक आंसर ये प्राप्त हुआ। दूसरा पूछा कॉस पी, तो कॉस पी का जब पूछा तो कॉस होता क्या आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है, तो P का सामने ये लंब हो गया, तो आधार 5 और कर्ण कितना 13। अगला tan P, तो tan P का मान को, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, क्या होता है सूत्र लंब बटा आधार। तो tan P, P का सामने लंब ये हो गया और आधार 5, तो हमारा आसान सा तरीका में ये क्वेश्चन नंबर 10
कंप्लीट हो गया। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप यदि सूत्र को कंप्लीट रखते हैं ना, तो आप एक क्वेश्चन को बनाने में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, पहला प्रश्न है बताना कि बताना है सत्य है क्या सत्य, और इसके बाद हमें कारण के बारे में भी बताना है। कारण के बारे में बताना है। बोलता है पहला क्वेश्चन कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए सदैव बोल के यहां गड़बड़ा रहा है, यही गड़बड़ का जैसा। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी कम भी होता है 1 से मान, तो कभी ज्यादा भी होता है। इसी कारण क्या हो गया, पहला असत्य हो गया। नहीं, असत्य। पहला का आंसर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहला का आंसर क्या हो गया, असत्य। असत्य, पहला क्या है, असत्य। ये असत्य हो गया, असत्य है मतलब गलत। कारण क्या है, तो लिखेंगे कारण। देखिए पहला कारण लिख रहे हैं, कारण में कि tan a का मान कभी 1 से कम तथा कभी 1 से ज्यादा भी होता है, 1 से अधिक भी होता है। है ना। जैसे मान के चलिए कि आप समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है, इसमें ये 3 है, इसमें ये 4 है। मान चलिए ए, ये बी, ये सी। आपको tan थीटा के बारे में पूछ दिया, tan थीटा, तो लंब बटा अर्थात 3/4। इसमें जब काटिएगा तो इसका मान जाएगा 0.7 समथिंग जाएगा मान, अर्थात ये 1 से कम जा रहा है। लेकिन यही यदि आप इसके जगह पर आप मान चेंजिंग रखते हैं ना, इसका मान रखते हैं यदि 4 और इसका मान यदि 3 रखते हैं, तो इस कंडीशन में इसका मान बदल जाएगा, लंब बटा, इसका मान 1 से अधिक आ जाएगा, है ना। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि नहीं, tan a का मान कभी 1 से कम भी आता है और tan a का मान कभी 1 से अधिक भी आता है, समझे। लेकिन ये क्या कर दिया, सदैव, तो हमेशा नहीं हो सकता था। हाँ, बोलता यदि कि कम होता है तो होता, लेकिन कारण गलत हो गया उसका, ये असत्य है पहला, ठीक है। उदाहरण भी आपको हम दे दिए यहां पर। चलिए दूसरा, बोल रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान क्या होता है, 12/5। देखे ध्यान से, तो sec a का सूत्र क्या होता है, sec a सूत्र होता है, ये cos को उल्टा, तो cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो इससे क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, और इसका मान दिया गया है कितना, 12/5 दिया गया है। कितना दिया गया है मान इसका, 12/5, 12/5 दिया गया है मान इसका है। तो देखिए ध्यान से, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि कर्ण का मान क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और आधार का मान क्या है, छोटा है। तो एक कंडीशन हम लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि लंब और आधार से हमेशा कर्ण का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये सत्य है, सत्य। अगला तीसरा प्रश्न, चलो तीसरा क्यों चलेगा हम लोग। कहता है cos a कोण a के कॉस्टेंट के एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, लिखेंगे असत्य, असत्य लिखेंगे।
क्या लिखेंगे इसको? असत्य। क्यों? क्योंकि जो है ना, असत्य इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंट का संक्षिप्त रूप होता है अलग है, ये होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। लिखेंगे कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस है। ठीक है, चलिए चौथा बात बोल रहा है क्या ना, कि कॉट ए कॉट गुना ए का गुणनफल है, तो नहीं, ऐसा कतई नहीं होता है कि ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, यह नहीं, ये असत्य बात है, असत्य, ये ऐसे नहीं होता है, ये रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता है, ये डायरेक्ट ऐसे होता है, कॉट ए ही होता है। ठीक, अब हम चलेंगे लास्ट में, सर 5वां की ओर चलेंगे। तो लास्ट स्टेप में चलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए, कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान, ध्यान से यहां देखना है, साइन थीटा का मान 4/3 होगा। देख लेते हैं सर, तो साइन थीटा अर्थात हम साइन का सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हमारा 4 और कर्ण का मान हमारा आ रहा है 3, तो हमारा ये थ्योरी बिल्कुल नहीं कहता है, थ्योरी ये कहता है कि लंब के मान से हमेशा बड़ा कर्ण होता है और आधार के मान से भी हमेशा बड़ा कर्ण होता है, मतलब कर्ण कभी लंब और आधार से छोटा नहीं होता, इसलिए ये बात असत्य है। क्या है? ये भी असत्य। ठीक है, ये सभी का कारण हो गया सर। लिखेंगे कि चूंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से, लंब और आधार से बड़ा होता है, लंब आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहां क्या दिख रहा है, गड़बड़ दिख रहा है कि नहीं, कारण छोटा होता रहा है, इसलिए नहीं होगा, सत्य बात हो गया। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुका हूं और आप वीडियो को भरपूर सपोर्ट करेंगे, अर्थात अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।